कहीं ऐसा न हो ये प्रार्थना स्वीकार हो जाए, दिखा दो ये झलक जिससे कि बेड़ा पार हो जाए। मैंने लाखों के बिगड़े हुए काम बनते हुए देखे हैं इस दरबार में। मैंने लाखों के बनते हुए बिगड़ते हुए काम बनते देखे हैं इस दरबार में। इसलिए ये 4 लाइन बोलूंगा कि कयामत आपके दर पे सजी सपने देखी, कयामत आपके दर पे सजी सपने देखी और दर मुकद्दर पे लगी देखी। कोई नहीं गया आज तक खाली शाम के दरबार से, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। जय जो हारे का तू है सहारा सावरे, तुझको सहारा कैसे हारे का सहारा बना। और इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत के उस युद्ध से जिसमें एक तरफ से कौरव और दूसरे तरफ से पांडव। कौरवों की रक्षा नारायण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है। कौन है ये खाटू वाले, कौन है ये श्याम जी? पांडवों में भीम हुए, 5 पांडवों में दूसरे नंबर के पांडव भीम। उनके एक पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरीक। बोले महाबली बर्बरीक की जय हो। बाल घुंघराले थे, शेर के समान थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 16 वर्ष की आयु ग्रहण की और माता मौरवी के लाल कहलाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, एक व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनना चाहता है, वैसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। और ऐसा लगा कि कोई शक्ति अपने पास भी रहना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं ऐसा क्या करूं। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। बोले तो उसको खर्चने का मन करता है। तो माँ दुर्गा की तपस्या से 3 मान ऐसे प्राप्त किए जिससे सारा विश्व जीत सकते थे, सारा ब्रह्मांड जीत सकते थे। वो 3 मान धारी की जय हो। 3 बाण धारी की 3 बाण धारी
उनको खर्च करने के लिए, उनको चलाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा लेने गए कि हे माँ, मैं महाभारत के युद्ध में जाता हूँ और इस युद्ध को खत्म करके आता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है जाओ, और वहां पर बर्बरीक से 2 वचन ले लिए। पहला वचन कि तुमको रास्ते में जो भी मिलेगा और वो कुछ मांगेगा तो आप उसको मना नहीं करोगे। और दूसरा वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के मुख से निकलवाया, मौरवी के मुख से निकलवाया, कि जो भी हारने लगेगा आप उसका सहारा बनेंगे। हारे के सहारे की जय हो। और बर्बरीक जैसे माँ शेरों वाली माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, वैसे ही हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े की सवारी करती है। बोले लीले घोड़े के लिए दोनों हाथों को उठाकर एक साथ दोनों हाथों को, लीले घोड़े का सेवा आते हुए भीष्म पितामह ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन ने देखा, तो दिल बहल हो गया। और श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे माधव देख के आइए ये कौन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बीच रास्ते में बर्बरीक को रोकते हैं और वहां पर जाकर बर्बरीक से पूछते कि हे बर्बरीक कहाँ जाते हो। तो बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु मैं तो इस महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं कि तेरे तो खेलने कूदने की उम्र है, तू कहाँ इस युद्ध में मरने को जाता है। बर्बरीक इस पर जवाब देते हैं कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना प्रभु, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो फल की चिंता नहीं करते। बर्बरीक ऐसा करते हुए ये जो संवाद हो रहा है श्री कृष्ण और बर्बरीक के बीच, तो श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि ऐसी तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। तो बर्बरीक कहते हैं तो प्रभु जो मेरे तरकश में 3 बाण है ना, इस 3 बाण से मैं सारे ब्रह्मांड को जीत सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बेटा बात करना बड़ा आसान है, बेटा बात करना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। बहुत सी बातें हैं जो हम बोल देते हैं मुझसे, लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। तो बोले एक पीपल का वृक्ष वहां पर है, शायद मध्य प्रदेश में या हरियाणा में, हरियाणा में वो पीपल का वृक्ष आज भी है। तो बोले एक काम करो, एक बाण से इस पीपल के पत्ते पूरे पत्ते एक ही बाण से छेद के बताओ। तो बर्बरीक ने वो बाण धनुष पर चढ़ाया और जैसे ही छोड़ा तो सारे पत्ते एक ही बाण में छेद दिए। ब्राह्मण ने अपने नीचे दबाया और
ब्राह्मण के पैर के आजू बाजू लगा। श्री कृष्ण कि अगर ये युद्ध में चले गया, अगर ये युद्ध में चला गया तो सारे योद्धाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो बोले श्री कृष्ण बर्बरी को बोलते हैं कि बताओ बर्बरी किसका साथ दोगे। बर्बरी कहते हैं कि प्रभु मैं तो अपनी माँ को वचन देके आया हूँ कि जो साइड हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर छल कर दिया और उनको कहा कि ये कैसा वचन आपने दे दिया कि हारे के सहारे बनोगे। अगर कौरव हारने लग जाओगे तो आप पांडव के साइड हो जाओगे और पांडव हारने लग जाएंगे तो आप कौरव के साइड हो जाएंगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होना। तो बर्बरी हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण के सामने खड़े होते हैं कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे बर्बरी इस धरती के कल्याण के लिए मुझे 3 लोगों में से किसी एक का शीश चाहिए। श्री कृष्ण का नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन का नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। अब बचे तुम, अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ऐसा कहते हैं तो बर्बरी कहते हैं कि हे प्रभु मैं अपने शीश का दान दूंगा, आपके लिए धरती का कल्याण करूंगा, लेकिन एक शीश का दान लेने वाला साधारण ब्राह्मण नहीं होता। आप अपने असली रूप में आइए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरी ने अपनी प्रतिष्ठा से तलवार निकाली और एक ही बार में घर से शीश अलग कर दिया। ये मांगा शीश का दान मुरली वाले शीश का दान मुरली वाले बर्बरी से अंतिम इच्छा पूछी गई तो अंतिम इच्छा में बर्बरी ने कहा कि प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ तो नहीं पाया, लेकिन देखना चाहता हूँ। तो मुरली वाले ने उस शीश को अमृत पान कराया और ऊंची चोटी पर ले जाके बैठा दिया। अंत में जैसा हम सबको पता है कि पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन उन लोगों के बीच में एक होड़ लग गई। तो बताओ युद्ध किसने जीता, किसने जीता। एक बात याद रखना, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को नहीं मानना, क्योंकि आपके परिणाम, आपकी परीक्षा का परिणाम वही देगा। उन्होंने क्या किया, सभी को मार दिया, कोई बता ही नहीं रहा कि किसने किस युद्ध जिताया। वो सब जाकर श्री कृष्ण से पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले कि मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता। वहां से एक बार सब एक काम करो, हम सब बर्बरी से जाकर पूछते हैं। देखिए अभी हारे का सहारा बनना था तो सबसे पहले पांडवों को उतारा। तो ये सब जाकर बर्बरी से पूछते हैं। बर्बरी के मुख से जवाब आते हैं कि हे पांडवों, किस बात पे घमंड करते हो। अगर इतने ही बड़े योद्धा को बचा लेते को बचा लेते, जहां कन्हैया वहां युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया। ऐसा उत्तर सुन के मुरली वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है।
और माधव बरबरी को आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग के शुरुआत में आपका ये जो शीश है ये खाटू नामक बीकानेर सीकर जिले में खाटू नामक जगह से मिलेगा और वहाँ आपका भव्य मंदिर बनेगा। और आपने जो वचन अपनी माँ को दिया है, बाबा के 3 दान के नीचे लिखा हुआ माँ सर्व पराजिता, आपने जो वचन अपनी माँ को दिया था कि हारे के सहारे बनोगे, तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो जो आपके दरबार में हार कर आ जाएगा उसका आप सहारा बनोगे। और द्वापर युग बीत जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो बाबा को अपनी सेवा कराए सभी शक्तियां और हारे के सहारे का वरदान देते हैं, वो सभी को लेकर कलयुग की शुरुआत में खाटू नामक जगह पर धरती के नीचे एक गाय आकर रोज दूध दी जाती थी। वहां के ग्वाल ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा सोचकर वो खाटू के राजा के पास गया और राजा के पास जाने के बाद में उसने ये सब कहानी सुनाई। तो राजा उस ग्वाल के साथ में उस स्थान पर गया जहाँ पर ये दूध की धारा निकलती थी, वहां पर खुदाई हुई, वहाँ बाबा का शालीग्राम स्वरूप में शीश मिला और बाबा ने सपने में उस राजा को सपने में ये आकर कहा कि तो मेरा एक मंदिर बनवाओ। राजा ने बहुत ही सुंदर सा खाटू में मंदिर बनाया है। आप सभी से विनती है, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन मुझे भी लेके चलना और आपने भी सपने जाना। खाटू नरेश वो राजा श्री उदयभान जी मैं बताऊं आपको कि राजा जो थे वो उदयभान जी जो थे उनको कोई